हाय गैस। तो गैस हमारा 5 नंबर तक कंप्लीट हुआ आपका एक्सरसाइज 5.1। तो अभी हम करेंगे 6 नंबर से आगे, ठीक है। तो वही करना है आपको, कंटिन्यूस चेक करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 6 नंबर। आप देख सकते हैं, किताब निकाल लीजिए। 6 नंबर से हम करेंगे, 5 नंबर हमारा हो गया कंप्लीट, ठीक है। चलिए 6 नंबर में आपको पूछा है, वही पूछा है, आपको कंटिन्यूस चेक करना है। आपको फंक्शन दिया है, आप क्वेश्चन देख सकते हैं। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, बस मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन लिख देता हूँ। यहाँ पर 2x + 3 है, 2x + 3 और नीचे है आपका 2x - 3। और यहाँ पर आपको कंडीशन दे दिया, इफ दो फंक्शन है आपका, ये एक ठो ये एक ठो, और कंडीशन दिया है इफ x < 2 और इफ x > 2। यानी यहाँ पर आपको साफ पता चल रहा है कि यहाँ पर पॉइंट क्या है। बताओ पहले यहाँ पर पॉइंट क्या है, कौन सा पॉइंट में आप इसको चेक करोगे, इसका कंटिन्यूटी निकालोगे। 2 पॉइंट में, मतलब ये x से बड़ा या तो फिर x से इक्वल, या x से ये x जो है 2 से छोटा या तो फिर 2 के साथ इक्वल, और ये x जो है 2 से बड़ा, यानी 2 से बड़ा, यानी बीच में आपका 2 आ रहा है ना। यानी ये 2 पॉइंट में आपको चेक करना है। अगर आपका ये नंबर लाइन है, ये आपका 2 पॉइंट है, 2 से बड़ा मीन्स ये फंक्शन होगा। 2 से बड़ा मतलब ये फंक्शन को कंसिडर करेंगे, मानेंगे ये फंक्शन को, ठीक है। और 2 से छोटा और इक्वल बोलने से हम ये फंक्शन को मानेंगे 2x + 3। और दोनों ही आपका क्या है, पोलिनोमियल है, ठीक है। 2x + 3 पोलिनोमियल है। चलो अब सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो कंटिन्यूस चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, पहले तो FC निकालते हैं, है ना, और FA भी कह सकते हो। और फिर हम LHL निकालते हैं, RHL निकालते हैं, ठीक है। अगर सबका वैल्यू इक्वल आ गया तो फंक्शन इज कंटिन्यूस हो जाएगा। चलिए अब सबसे पहले हम यहाँ पर पॉइंट क्या है भाई, एट पॉइंट हम कौन सा पॉइंट में चेक करेंगे, एट पॉइंट x = 2 में चेक करेंगे, ठीक है। अब देखना, अब पहले हम LHL निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। लिमिट क्या करते हैं हम, x टेंस टू, अब 2 पॉइंट पे कर रहे हैं तो 2 करेंगे, LHL कर रहे हैं तो माइनस देते हैं। फंक्शन क्या है आपका 2 माइनस, मतलब 2 को हम लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे, है ना, मतलब 2 से छोटा होगा। 2 से छोटा मतलब 2 से छोटा, देखो x 2 से छोटा या तो फिर 2 के साथ इक्वल, तो कौन सा फंक्शन आएगा, ये फंक्शन। अब ये फंक्शन मत लेना, नहीं तो पूरा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। यानी आपका कौन सा फंक्शन होगा, 2x + 3, ठीक है। अब लिमिट ये आपका चेंज हो जाएगा, लिमिट s टेंस टू 0 करते हैं, ठीक है। अब जब हम ये लिमिट को चेंज करते हैं तो यहाँ पर x जगह पर चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होता है भाई, यहाँ पर जो c है 2 है, 2 पॉइंट में करना है तो 2 - h हो जाएगा, पता है ये सब मैं बता चुका हूँ। यानी 2 - h और ये आपका +3, ठीक है ना। अब लिमिट डाल दो, ये s टेंस टू 0 मीन्स h जगह पर 0 डाल दो, ये 0 हो जाएगा। 2 × 2 4 हो जाएगा, 4 + 3 7 आ जाएगा, ठीक है। ये LHL हो गया। अब भाई हम RHL देखते हैं, राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू क्या करेंगे, 2 करेंगे, 2+ होगा। फंक्शन क्या हो, 2+ मतलब x जो होगा 2 से बड़ा, मतलब ये फंक्शन हम लेंगे 2x - 3, ठीक है, 2x - 3, ठीक है। पूरा क्लियर, पूरा क्लियर हो रहा है। चलिए अब यहां पर क्या करेंगे, लिमिट x, अब क्या हो जाएगा, ये s टेंस टू 0 हो जाएगा। 2 × x जगह पर क्या बिठाओगे, 2 + h - 3, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, लिमिट तो हटाना है, अब 0 डाल देना है, 0 हो जाएगा। 2 × 2 4, 4 से 3 जाएगा, कितना होगा, 1 आएगा। क्या LHL RHL बराबर हुआ, नहीं हुआ, यानी फंक्शन क्या हो जाएगा भाई, डिसकंटिन्यूअस होगा। यानी LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, सो फंक्शन यानी f इज डिसकंटिन्यूअस, और नॉट कंटिन्यूअस कह सकते हो, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। पूरा क्लियर तो 6 नंबर समझ में आ गया, पूरा क्लियर। चलिए कौन सा पॉइंट में, एट पॉइंट 2 आप लिखना है। दूसरा पॉइंट में हो सकता है ये, है ना, यहाँ पर 2 पॉइंट में नहीं होगा, दूसरा पॉइंट में हो भी सकता है। एट पॉइंट एट x = 2 लिख दो, ऐसे लिख देना है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, 6 नंबर हो गया, बहुत ही आसान था। चलिए 7 नंबर देखते हैं, हो गया। चलिए सात नंबर देखना, ये आपका 3 फंक्शन दिया है,
7 नंबर। आपको एक फंक्शन दिया है, 3 ठो दिया है, x का मॉड प्लस 3 और इसका कंडीशन दे दिया इफ अगर x जो होगा -3 से छोटा या तो फिर इक्वल होगा, और -2x फंक्शन होगा जब -3 लेस देन x लेस देन 3 होगा, और एक होगा 6x प्लस 2 जब x जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा। ठीक है, अब पहले आपको ये चेक करना है कि यहाँ पर कौन सा पॉइंट पे आपको ये फंक्शन को चेक करना है कॉन्टिन्यूस है कि नहीं, कौन सा पॉइंट वही समझना है। ठीक है, बाकी का आप आगे से आराम से कर सकते हो, LHL RHL ये सब आसानी से कर सकते हो। अब देखो ना यहाँ पर x लेस देन इक्वल टू -3 और +3 के बीच में x है, और x जो है इक्वल 3 है या तो फिर ग्रेटर देन, यानी सीधा सीधा समझ में ये आ रहा है कि यहाँ पर -3 में एक चेक करना है, +3 में एक चेक करना है। ठीक है, -3 और +3 देखना, यहाँ पर x जो होगा इक्वल हो रहा है -3, यहाँ पर x जो होगा ये भी इक्वल 3 बता रहे हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू यानी 3 बता रहा है, और यहाँ पर -3 और 3 के बीच में x है, यानी आपको समझ में ये आ रहा है कि x जगह पर पहले -3 चेक करेंगे, फिर x इक्वल टू +3 चेक करेंगे। ठीक है, 2 पॉइंट में हम चेक करेंगे। ठीक है, दिख रहा है पूरा क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया। तो हम देखते हैं सबसे पहले एट x इक्वल टू -3। ठीक है, ये पॉइंट में आप चेक करेंगे। ठीक है, अब हम चेक करते हैं LHL। ठीक है, LHL तो लिखेंगे क्या, लिमिट x टेंस टू कौन सा पॉइंट -3, तो -3 माइनस देंगे कौन सा, अब देखना यहाँ पर -3 है, -3 को हम लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे, -3 को लेफ्ट साइड से, यानी -3 से छोटा है ना, -3 से छोटा मतलब ये आ रहा है लेस देन इक्वल टू, और लेस देन इक्वल मत देखो, छोटा, लेस देन इक्वल टू मतलब लेस देन भी है इक्वल भी है, यानी आपका ये फंक्शन हो जाएगा, यानी आपका x का मॉड +3 हो जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पर लिमिट x टेंस, अब चेंज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, s टेंस टू 0। अब यहाँ पर x का मोड है +3 है। ठीक है, अब x क्या हो जाएगा, सॉरी ये आपका यहाँ पर गलत लिखा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, s टेंस टू 0 कर रहे हैं तो x क्या चेंज हो जाएगा, -3 -h का मोड, ऐसे होगा, x क्या चेंज हो जाएगा भाई, -3 कर रहे हो तो -3 -h, माइनस लगता है ना लेफ्ट हैंड में, अब s जगह पर 0 डाल दोगे तो -3 का मोड +3 हो जाएगा, और ये +3 यानी आपका क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम करेंगे RHL, राइट हैंड लिमिट। तो इसका फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंस टू, क्या करोगे, -3 का प्लस होगा, फंक्शन कौन सा आएगा, देखो अब -3 से बड़ा, प्लस मतलब -3 से बड़ा, x जो होगा -3 से बड़ा, तो -3 से बड़ा मतलब -3 से ये आपका इक्वल है लेकिन बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो -3 से बड़ा मतलब ये आ रहा है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, -3 से बड़ा और 3 से छोटा ये आ जा रहा है, -3 से ये +3 से बड़ा, +3 से बड़ा, तो हाँ ये वाला होगा ना, -2x होगा, कौन सा होगा, -2x होगा। ठीक है, कौन सा होगा, -2x। ठीक है, अब यहाँ पर फिर चेंज हो जाएगा लिमिट s टेंस टू 0, अब ये -2 है, अब x के किस में चेंज हो जाएगा भाई, किस में, यहाँ पर लिमिट आपका जो ये कौन सा है, -3 में चेक करें तो आपका जो c है -3 है, तो -3 + h प्लस लग जाता है ना, -2 x जगह पर -3 + h हो जाएगा, और हाँ ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये -2 है क्या, हाँ ठीक है, अब h जगह पर 0 डाल दो, 0 हो जाएगा -3, और ये आपका 6 आ गया। ठीक है, 6 आ जाएगा, यानी LHL RHL बराबर हो गया। तो आप कह सकते हो कि ये कंडीशन में ये पॉइंट में आपका फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, यानी आप यहां पर लिख सकते हो f इज कॉन्टिन्यूअस, क्या, कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू -3, है ना, -3 पॉइंट में कॉन्टिन्यूअस हुआ। अब हम चेक करेंगे x इक्वल टू +3 में चेक करेंगे। ठीक है, तो वही आप करोगे, लिमिट x टेंस टू क्या होगा, 3 माइनस, ठीक है, तो क्या होगा, लिमिट x, हाँ लिमिट x, हाँ अब देखना 3 माइनस, तो यहाँ पर क्या होगा, 3 माइनस मतलब 3 से छोटा, 3 से छोटा, यानी 3 से छोटा,
3 से छोटा, ये आ रहा है ना, ये 3 से बड़ा हो रहा है, मतलब ये फंक्शन करोगे -2x। ठीक है, अब मैं अब लिमिट को ना LT लिख दे रहा हूँ, ठीक है, वही बात है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, s टेंस टू 0 हो जाएगा, -2 है, x क्या हो जाएगा भाई लेफ्ट हैंड में, c -h होता है, c यहाँ पर हम 3 पॉइंट में चेक कर रहे हैं, तो 3 - h हो जाएगा, 3 - h। ठीक है, तो h जब डालोगे 0 हो जाएगा, -2 - 3 यानी -6 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा। ठीक है, अब ये LHL गया, अब RHL करते हैं। लिमिट x टेंस टू 3+, तो 3+ मतलब कौन सा फंक्शन लोगे, ये तीनों में से कौन सा फंक्शन लोगे, 3+ मतलब 3 से बड़ा, तो x जो होगा 3 से बड़ा होगा, तो 3 से बड़ा ये आ रहा है, यानी 6x + 2, 6x + 2। ठीक है, अब यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा, देन क्या होगा भाई, x जगह पर क्या डालोगे, c + h होगा, तो c क्या है, 3 है, तो 3 + x यानी 6 × 3 + h + 2, यानी आपका हो जाएगा भाई, h जगह पर 0 डाल दो, 0 हो गया, 18 2 20 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो क्या ये इक्वल आया, इक्वल आया, नहीं आया, यानी अलग अलग आया भाई, ये -6 आया, ये 20 आया, यानी फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ पर लिखना है f इज डिसकॉन्टिन्यूअस, डिसकॉन्टिन्यूअस एट x = 3, यानी 3 पॉइंट में डिसकॉन्टिन्यूअस हुआ, बट -3 पॉइंट में कॉन्टिन्यूअस हुआ। ठीक है, चलिए बहुत ही आसान है, अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, हो गया बहुत ही आसान, सब ऐसे ही करना है भाई, सब ऐसे करना। अब हम 8 नंबर देखते हैं। चलिए 8 नंबर आपको फंक्शन दिया है f ऑफ x = x का मॉड अपॉन x, और यहाँ पर बोल दिया कंडीशन, अगर x जो होगा 0 नहीं होगा। ठीक है, और 0 होगा जब इफ x = 0 होगा। ठीक है, बहुत ही आसान है। अब ध्यान सुनना, कंडीशन दे दिया, 2 फंक्शन है, एक x का मॉड बाई x और एक 0 है, कंडीशन ये 2 ठो दिया है। अब यहाँ पर देखना x डज नॉट इक्वल टू 0, x 0 नहीं होगा और x 0 होगा, यानी कॉमन पॉइंट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, यानी सीधा सीधा यहाँ पर हम एट x = 0 में ही चेक करेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखना लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो LT लिख दे रहा हूँ, x टेंस टू क्या करोगे 0 माइनस, कौन सा फंक्शन है 0 माइनस, मतलब 0 से छोटा, यानी 0 नहीं होना चाहिए, 0 से छोटा, तो कौन सा लोगे, ये लोगे ना, x जो होगा 0 नहीं होगा, यानी 0 से छोटा हो सकता है, यानी पहला वाला फंक्शन को आप कंसिडर करोगे, है ना, x का मॉड बाई x। अब यहाँ पर लिमिट s टेंस टू 0 हो जाएगा, तो x चेंज हो जाएगा 0 माइनस h में, पता है ना, ये सब बता चुका हूँ, और ये हो जाएगा 0 माइनस h में। ठीक है, अब भाई ये 0 डालोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा ना, हाँ रुक जाओ, ये क्या दिया है भाई, सॉरी आपका यहाँ पर गलत हो गया, इसको ना पहले ऐसे लिख देते हैं। लिमिट, अब ये जो x टेंस टू 0 माइनस है, देखो अब x का मोड क्या होता है, -x होता है, और नीचे क्या है, x है ना, अब ये कट जाएगा, बचेगा क्या, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, बचेगा क्या, -1। अब x टेंस टू -1, तो अब इसको करेंगे LT, h टेंस टू 0 हो जाएगा, -1 हो गया। ठीक है ना, अब इसका करोगे तो रिजल्ट आएगा -1 आएगा। ठीक है ना, अब 0 कहाँ पर डालोगे। ठीक है, चलिए समझ में आ गया, बहुत ही आसान है। अब LHL गया, अब RHL देख लेते हैं। RHL तो क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 0 से बड़ा, 0 से बड़ा वही 0 ही होगा, 0 ही होगा ना, 0 ही होगा, 0 से बड़ा यानी 0 के साथ इक्वल हो सकता है ना, ये फंक्शन को लोगे यानी 0 को लोगे। ठीक है, अब यहाँ पर लिमिट
एच टेंस टू अगर जीरो कर रहे हो, अरे भाई यहाँ पर जीरो प्लस बोल दिया है, जीरो आएगा मतलब डायरेक्ट आप यहाँ पर आंख बंद करके आप कांस्टेंट अगर होता है ना उसका लिमिट हमेशा वही होता है, याद रखना, तो इसका जीरो ही आएगा। तो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर आ गया, सॉरी अलग अलग आया। सो एफ इज नॉट कॉन्टिन्यूस, एफ इज डिसकॉन्टिन्यूस। समझ में आ गया पर क्लियर? चलिए 8 नंबर हो गया, अब 9 नंबर देखते हैं। हो गया, चलिए अब 9 नंबर देख लेते हैं। 9 नंबर भी इसके जैसा है। 9 नंबर फंक्शन दिया है x, नीचे है x का मॉड, इफ अगर x जो होगा 0 से छोटा होगा और -1 फंक्शन होगा जब x जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, पूरा क्लियर? चलिए अब यहां पर देखना, वही कहानी है, यहां पर करेंगे तो कॉमन पॉइंट 0 है, 0 पॉइंट में चेक करेंगे तो हम x इक्वल टू 0 0 पॉइंट में चेक करेंगे। ठीक है, अब LHL करो, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, 0 माइनस मतलब 0 से छोटा यानी पहला वाला होगा, x बाई x का मॉड। अब लिमिट s टेंस टू 0 कर दिया, तो पहले ना इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, इसको थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, ये x अपन माइनस एक्स हो जाए, कट जाएगा तो -1 बचेगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस -1 बचेगा, कट गया यानी आपको -1 मिलेगा, LHL मिल गया। अब RHL देखो क्या हो जाएगा भाई, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 0 से बड़ा यानी -1 कंसिडर करोगे, और -1 का क्या होता है, -1 डायरेक्ट करना है, s टेंस टू 0 मत लिखना डायरेक्ट। ठीक है, -1 यानी आपका हो गया भाई कॉन्टिन्यूस, देयरफॉर f इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0, 0 पॉइंट में हो गया। ठीक है, चलिए ये हो गया। चलिए 10 नंबर कर लेते हैं। चलिए 10 नंबर आपका फंक्शन दिया है x प्लस 1 कंडीशन दे दिया, इफ x जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, और एक फंक्शन दिया x स्क्वायर प्लस 1 जब x जो होगा वो लेस देन 1 होगा यानी 1 से छोटा होगा। तो यहाँ पर जो कॉमन पॉइंट है क्या है, 1, यानी 1 पे ही हम चेक करेंगे। कौन सा पॉइंट में, एट x इक्वल टू 1 पॉइंट पे हम चेक करेंगे। तो भाई सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 पॉइंट में चेक करें, लेफ्ट हैंड में क्या होता है 1 के ऊपर माइनस देते हैं, बहुत बढ़िया, 1 से छोटा है ना, यहाँ पर देखना 1 से छोटा x होगा, ये होगा, ये तो 1 से बड़ा, ये 1 से इक्वल है, तो ये फंक्शन को हम एज्यूम करेंगे। ठीक है, अब देखना लिमिट क्या करेंगे, s टेंस टू 0 लगा देंगे, x जगह पर अब क्या डालेंगे, लेफ्ट हैंड में c माइनस h होता है, तो यहाँ पर c क्या है 1 है, तो 1 माइनस h होगा, तो 1 माइनस h का होल स्क्वायर, x स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 1। अब भाई h जगह पर 0 डाल दोगे, 0 हो जाएगा, ये 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 प्लस 1 यानी 2। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया। अब राइट हैंड लिमिट देख लेते हैं, RHL लिमिट x टेंस टू 1 प्लस हो जाएगा, 1 से बड़ा पहला वाला लेंगे, x प्लस 1। ठीक है, अब लिमिट चेंज होगा, s टेंस टू क्या हो जाएगा 0, तो x जगह पर क्या बिठाएंगे 1 प्लस h प्लस 1, तो 0 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी बराबर हुआ भाई, यहाँ पर लिखना है LHL बराबर RHL हुआ, सो फंक्शन इज f इज कंटिन्यूस। ओके, बहुत बढ़िया, चलिए लिख लें। ठीक है, चलिए 10 नंबर गया। अब 11 नंबर देख लेते हैं।
11 नंबर वही कहानी है। चलिए 11 नंबर भी ठीक ऐसे ही है। चलिए 11 नंबर आप खुद कर लेना भाई, वही 2 पॉइंट में आपको चेक करना है, ठीक है कि बता दूंगा नहीं कर पाएंगे, वही है कहानी। चलिए 12 नंबर कर देता हूँ, ठीक है 12 नंबर 11 नंबर वही है, वही सेम प्रोसेस है, ठीक है वही करना आप, वही तो सब तो सेम ही प्रोसेस है, ठीक है। लेकिन ये जो है ना 10 नंबर जैसा है, थोड़ा बहुत है इसलिए मैं छोड़ दे रहा हूँ, आप कर लेना। 2 पॉइंट में चेक करना है, ठीक है। अब 12 नंबर देखना, फंक्शन दिया है आपको x का पावर 10 माइनस 1, अगर x जो होगा इक्वल लेस देन 1 होगा और एक्स स्क्वायर जो होगा कौन सा कंडीशन में, जब x जो है 1 से बड़ा होगा, ठीक है। चलिए चेक करके देखते हैं कौन सा पॉइंट में चेक करेंगे, 1 पॉइंट में चेक करेंगे, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। कॉमन पॉइंट 1 है, एट x इक्वल टू 1 पॉइंट में चेक करेंगे। अब देखना लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे, x टेंस टू क्या करेंगे 1 माइनस करेंगे, 1 से छोटा मतलब 1 से छोटा मतलब ये फंक्शन को लेंगे, ठीक है। अब लिमिट चेंज हो जाएगा, h टेंस टू 0 हो जाए, x जगह पर अब क्या डालोगे 1 माइनस मतलब 1 माइनस h, ठीक है। तो 1 माइनस h का होल 10 माइनस 1, अब h जगह पर 0 डाल दोगे 0 हो जाएगा, 1 का पावर 10 मतलब 1 और माइनस 1 कट जाएगा, बचेगा क्या 0। अब यहाँ पर RHL लिमिट लिखोगे, x टेंस टू क्या हो जाएगा, x टेंस टू 1 प्लस करोगे 1 से बड़ा मतलब ये x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखना लिमिट h टेंस टू 0, तो फंक्शन चेंज हो जाए, x जगह पर अब क्या डालोगे 1 प्लस h का होल स्क्वायर, अब h जगह पर डायरेक्ट 0 बिठा दो 0 हो जाएगा, छोड़ो इसको 1 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 1, तो 0 और 1 आया यानी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया, कंटिन्यूअस नहीं हुआ, ठीक है। फंक्शन 1 पॉइंट में कंटिन्यूअस नहीं हुआ, देयरफॉर f इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, ठीक है। पूरा क्लियर हो रहा है। चलिए 12 नंबर खत्म। अब 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर ये भी आपको वही बोला है कि कंटिन्यूअस है, क्या पूछा है आपको, ठीक है। चलिए 13 नंबर आप देख सकते हैं, f ऑफ x बोला है x प्लस 5 होगा जब x जो होगा लेस देन इक्वल टू 1 होगा, और x माइनस 5 होगा जब x जो है 1 से बड़ा होगा, यानी 1 पॉइंट में ही आपको चेक करना है, ठीक है 1 पॉइंट में चेक करेंगे। चलिए LHL एट x इक्वल टू 1 में चेक करेंगे, ठीक है। लिमिट देखो, कई बार मैं लिमिट LIM लिखता हूँ, कई बार LT लिखता हूँ, कोई कहानी है। LT x टेंस टू 1 माइनस मतलब 1 से छोटा मतलब x प्लस 5 लोगे, ठीक है। लिमिट h टेंस टू 0 करोगे, x जगह पर 1 माइनस h प्लस 5 ये 0 हो जाएगा यानी 6 आ जाएगा। समझ में आ रहा ना भाई, वही प्रोसेस है। यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 1 प्लस यानी x प्लस हो जाएगा 5, अब 1 प्लस में 1 से बड़ा मतलब x माइनस 5 को कंसीडर करें, ये फंक्शन आ जाएगा अभी, ठीक है। 1 से बड़ा है x मतलब x माइनस 5 को लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा, x जगह पर अब 1 प्लस h बिठाएंगे, 1 प्लस h माइनस 5 यानी ये 0 हो जाएगा, माइनस 5 से 1 चला जाएगा यानी माइनस 4। क्या दोनों सेम आया, क्या दोनों सेम आया, दोनों क्या सेम आया, नहीं आया यानी कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। तो f इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 लिख देना यहाँ पर, ठीक है। ये वाला इसका था, वो
ये इस यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा, ये लिख देना ये वाला, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब चलिए आगे जाते हैं, 13 नंबर हो गया, 14 नंबर देख लेते हैं। ये लिख लिए, ये हो गया। चलिए अब 14 नंबर भी वही है, ठीक है ना। देखना एफ ऑफ एक्स क्या है, 14 नंबर, ठीक है। 3 ठो फंक्शन यहां पर आपको दिया है। 3 होगा जब 0 लेस देन इक्वल टू एस लेस देन इक्वल टू 1 होगा, और 4 इफ 1 लेस देन एक्स लेस देन 3 होगा, और 5 होगा जब 3 से x बड़ा होगा या तो फिर इक्वल होगा, और 10 से बड़ा होगा या तो फिर s छोटा होगा या तो फिर इक्वल होगा, ठीक है। अब यहां पर चेक करेंगे, चलिए अब यहां पर कौन सा पॉइंट में हम चेक करेंगे, ध्यान सुनना। पहले तो हम x 1 पॉइंट पे चेक करेंगे कॉन्टिन्यूस हो रहा है कि नहीं, फिर 3 में चेक करेंगे, और चेक करना नहीं पड़ेगा, 1 और 3 में ही बस चेक करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर तो x आप चाहो तो 10 में भी चेक कर सकते हो, ठीक है ना। 10 में नहीं होगा भाई, 1 और 3 में ही होगा, ठीक है। अब देखना x इक्वल टू 1 में चेक करेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 माइनस 1 से छोटा, यानी ये फंक्शन होगा 3, और डायरेक्ट यहाँ पर इसको चेंज मत करो, डायरेक्ट 3 ही आएगा, इसका 3 लिख दो, काम खत्म। RHL देखो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस मतलब 1 से बड़ा, 1 से बड़ा मतलब ये आएगा ना 4 आएगा, 4 आएगा, यानी आपका 4, यानी ये सिचुएशन में, यानी एक पॉइंट में आपका कॉन्टिन्यूस नहीं हुआ, ठीक है, ठीक है। ये आपका कॉन्टिन्यूस नहीं हुआ, कौन सा पॉइंट में, 1 पॉइंट में। f इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 1, ठीक है। अब 3 नंबर पॉइंट पे देखते हैं, 3 नंबर पॉइंट, ठीक है। अगर हम 3 में चेक करते तो क्या आ रहे हैं, ठीक है। अब हम 3 में चेक करके देखते हैं, एट x इक्वल टू 3, तो लिखेंगे क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू 3 माइनस, ठीक है, यानी 3 से क्या होगा भाई, छोटा होगा, है ना। 3 से छोटा मतलब ये आएगा 4 आएगा ना, ये 3 से बड़ा आ गया, 3 से छोटा मतलब x, 3 से छोटा मतलब ये फंक्शन को लेंगे 4, तो इसका रिजल्ट आएगा 4। अब RHL देखो लिमिट x टेंस टू 3 प्लस 3 से बड़ा, 3 से बड़ा यानी ये आएगा 5, है ना, यानी 5 आएगा, 4 5, ये भी डिसकंटिन्यूस हो गया, है ना। यानी लिखना है यहाँ पर f इज डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू 3, ठीक है। समझ में आ गया, बहुत ही आसान है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, 15 नंबर, ठीक है। हो गया, लिख लीजिए इतना पहले, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर हो गया। अब 15 नंबर देख लेते हैं क्या हो रहा है। 15 नंबर 15 fx, ये बस थोड़ा चेंज करना पड़ेगा हमको, ठीक है। 15 नंबर आपको दिया, यहाँ पर भी भाई 3 फंक्शन दिया है, 2x, और कंडीशन दे दिया कि इफ x जो होगा 0 से छोटा होगा, और 0 होगा जब 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1 होगा, और 4x होगा, ये भाई 4 है,
4x होगा जब x जो है लेस देन इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, तो यहां पर कौन कौन सा पॉइंट में चेक करोगे, एक तो 0 में और एक 1 में, दिख रहा है साफ साफ आपको। ठीक है, चलिए यहां पर 3 ठो आ रहा है, एक तो 0 आ रहा है और एक आ रहा है आपका 1 आ रहा है, तो 0 1 में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 0 पॉइंट में। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट यानी लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 माइनस। 0 माइनस मीन्स हम 0 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे, वही कहानी, 0 से छोटा बोल सकते हो। 0 से छोटा x है तो ये फंक्शन को लेंगे। ठीक है, 2x को हो गया। अब यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, तो ये चेंज हो जाएगा लिमिट उसका s टेंस टू 0। अब 2 इंटू क्या हो जाएगा भाई, लेफ्ट हैंड में क्या होता है, x जगह पर क्या डालोगे आप, c माइनस h होता है, c यहाँ पर क्या है 0 है, तो 0 माइनस h। अब भाई ये पूरा 0 आएगा। ठीक है, पता चल गया कैसे 0 आएगा, अरे भाई 0 डालोगे 0, 0 इंटू 2 0 हो जाएगा। ठीक है, अब RHL देखते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस यानी 0 से बड़ा, 0 से बड़ा। ठीक है, x जो है यहाँ पर 0 से, ये x से छोटा है, 1 से छोटा है, 0 से बड़ा मतलब ये 0। अब भाई इसका तो आंख बंद करके लिख सकते हो 0। ठीक है, यानी ये सिचुएशन में आपका कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, सॉरी कॉन्टिन्यूस होगा, 0 0 आया, यानी f इज कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ठीक है, अब भाई हम चेक करेंगे 1 पॉइंट पे। ठीक है, एट x इक्वल टू 1 पॉइंट में चेक करते हैं। तो भाई LHL लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, एक से छोटा, एक से छोटा है ना, एक से छोटा है, इसको भी कर सकते हो, एक से छोटा, तो ये बोला। ठीक है ना, मतलब ये कंडीशन होगी, यानी 4x होगा। ठीक है, 4x यानी लिमिट s टेंस टू 0 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 माइनस h, x जगह पर बिठाएंगे 4 इंटू 1 माइनस h। ठीक है, अब ध्यान सुनना, अब 0 डाल दोगे तो 0 हो जाएगा, यानी 4 इंटू 1, 4 इंटू 1 बचेगा, यानी 4 आ गया। RHL लिमिट x टेंस टू क्या करोगे 1 प्लस, मतलब 1 से बड़ा, x जो होगा 1 से बड़ा होगा, 1 प्लस मतलब 1 से बड़ा होगा। 1 से बड़ा मतलब कहाँ आ रहा है भाई, 1 के साथ इक्वल आ रहा है, मतलब ये आपके 0 ही कंसीडर करोगे भाई, किसको, 0 को कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, 1 से बड़ा बोला है ना, मतलब 1 के साथ इक्वल भी हो सकता है, मतलब 4x होगा, ये होगा ना, है ना। ठीक है ना, 1 प्लस 1 से बड़ा मतलब 1 के साथ इक्वल भी हो सकता है, मतलब 4x को लोगे आप। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, वही कहानी, वही कहानी। ठीक है, अब देखना, अब क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 प्लस h हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर लिमिट को चेंज करोगे, लिमिट s टेंस टू 0 4 इंटू 1 प्लस h, यानी आपका आ जाएगा h 0 हो जाएगा, 4 इंटू 4 हो जाएगा। यानी ये सिचुएशन में भी, ये पॉइंट में भी आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो रहा है। सो वी कैन से दैट f इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 1। ठीक है, 1 पॉइंट में हो गया। पूरा क्लियर, पूरा समझ में आ गया, बहुत ही आसान था। ठीक है, तो गाइस यहीं पे रखते हैं, हमारा 15 नंबर तक कंप्लीट हुआ, 16 नंबर से हम आगे फिर से नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, हम तुरंत मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।